हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आ गया हूँ आप लेके आपके लिए एक नई वीडियो। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि मैं ट्रेन से सफ़र कर रहा था। तो सफ़र के दौरान ये घटना हुई थी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं। तो ये घटना कुछ ऐसी है कि मैं अपने गांव जा रहा था। तो मैं ट्रेन में चढ़ा और ट्रेन में चढ़ने के बाद वो समय था, शायद शाम का टाइम था। वो शाम के टाइम पे इक्का दुक्का लोग ही रहते हैं ट्रेन में। तो ट्रेन में मैं चढ़ा तो मेरे कंपार्टमेंट में कुछ 3 से 4 लोग बैठे थे। तो मैं भी उस ट्रेन में चढ़ा और सामने एक लेडी बैठी थी, साइड में एक लड़का बैठा था और मेरे बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे। और एक तरफ और एक बंदा था जो सेकंड वाली विंडो पे बैठा था। वो एक आदमी था, मतलब एक अधेड़ उम्र का आदमी होगा, करीब 45 के आसपास का। तो हम इतने लोग ट्रेन में बैठे थे और ट्रेन अपने गंतव्य की तरफ चल रही थी। तो मेरा सफ़र तो ट्रेन के आखिरी स्टेशन तक था, मतलब ट्रेन जहाँ तक जाएगी वो मेरा सफ़र था, वहाँ तक मुझे जाना था। तो फिर मैंने किसी से बात तो नहीं करी। तो एक लड़का जो सामने बैठा था मेरे, वो कुछ मेरी उम्र का ही था। तो वो मुझसे बात करता है, वो मुझसे पूछता है, क्योंकि हम एक ही जनरेशन में आते हैं, तो हमसे पूछता है, बात करता है। फिर उसके बाद जब बगल में बुजुर्ग बैठा था, वो भी किन्हीं बातों पर एक दो लफ्ज़ बोलते, फिर वो भी बात करते। फिर सामने जो लेडी बैठी थी उनने भी धीरे-धीरे बात करनी शुरू कर दी। लेकिन जो साइड सेकंड विंडो पे जो दूसरा आदमी बैठा था, वो बात नहीं कर रहा था, लेकिन हमारी तरफ देख के कभी-कभी मुस्कुरा रहा था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो बात नहीं कर रहा फिर भी मुस्कुरा रहा है, ऐसा क्या है? कई बार ऐसा हुआ। तो मैंने अपने आस-पास बैठे लोगों से बोला कि हमें इतनी देर से बात करते हुए देख के वो आदमी मुस्कुरा क्यों रहा है, ऐसी क्या बात है? तो कुछ लोगों ने बोला कि ज़्यादा हो सकता है दिमाग से थोड़ा-सा इधर-उधर हो गया हो, या फिर थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो दिमाग से, या फिर कुछ कह रहे हैं कि हो सकता है वो नशे-वशे में हो, क्योंकि लोग आमतौर पे नशा करते हुए ट्रेनों में सफ़र करते हैं। तो ऐसा बोला गया तो मैंने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मैं फिर चुप हो गया। फिर धीरे-धीरे सब अपने-अपने स्टेशन के आस-पास पहुँचने लग गए, कुछ लोग उतरने लगे। तो सबसे पहले वो लेडी उतरी, फिर उसके बाद वो बुज़ुर्ग उतरे, आखिर में वो लड़का उतरा। तो ये 3 लोग अपने आप ट्रेन से उतर गए। अब बचा वो आदमी और मैं। अब इसके बाद ट्रेन में जो चीज़ें मेरे साथ होने वाली थी, वो मेरे लिए एक बहुत बुरा सपना बन के रह गई। मुझे पता भी नहीं है कि मैं इस चीज़ को कैसे भूलूँगा। तो बात कुछ ऐसी है कि जब ट्रेन चली, तो सिर्फ़ हम दोनों बैठे थे। तो जब हम दोनों बैठे थे, तो फिर मुझे जब कभी-कभी मतलब होता है कि कभी वॉशरूम वगैरह जाना हुआ, या फिर कभी ट्रेन रुकती स्टेशनों पे, तो फिर मुझे उतरना होता था। तो मैं जब भी सीट से उठता था, उठ के मैं बाहर जाता था, तो मैं जहाँ जाता मुझे वही आदमी दिखाई देता, जबकि वो सीट पे बैठा रहता था। फिर भी मैं जहाँ जाऊँ मुझे वही आदमी दिखाई देता था। मुझे वॉशरूम की तरफ गया, तो मुझे वॉशरूम से निकलता दिखा, जबकि जब मैं वॉशरूम के लिए निकला था तो वो आदमी अपनी सीट पे बैठा था। तो भाई जब कोई आएगा तो मुझे जाने-आने की आवाज़ें सुनाई देती। तो मुझे लगा कि हाँ, वो बंदा है, लेकिन वो अपनी सीट पे बैठा था, लेकिन वो नहीं आया और मुझे लगता था कि वो वॉशरूम आया है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो बंदा वॉशरूम कब आया? क्योंकि उसके आने की आवाज़ तो नहीं आई थी। तो फिर मैं अपनी सीट की तरफ गया। फिर एक ऐसा स्टेशन आया, जब ट्रेन रुकी तो हम बाहर झाँकने के लिए या फिर कभी देखने के लिए कि कुछ खाने-वाने को मिल जाए, क्योंकि जिस ट्रेनों में पैसेंजर नहीं होते उस ट्रेनों में फेरी वाले चढ़ते नहीं थे, बहुत कम आते थे। तो मैंने कुछ खाने-पीने की देखने के लिए चीज़ें ली, जब मैं ट्रेन से बाहर उतरा तो फिर बंदा मुझे बाहर दिखा। फिर वो नीचे दिखा मेरे को कि वो एक स्टॉल के पास खड़ा है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैं भी इसको सीट पे बैठे देखा था, ये बंदा बाहर कब आया? तो मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ हो क्या रहा है, मेरे चक्कर बढ़ रहे हैं फिर। मुझे पता है कि लोग ये सोचेंगे कि वो दूसरे दरवाजे से उतर जाएगा, लेकिन जिस दरवाजे से मैं बाहर आता हूँ, वो हमारी सीट के और उसकी सीट के काफ़ी नज़दीक है, और दूसरा दरवाज़ा काफ़ी दूर होता है। क्योंकि आम तौर पे ट्रेनों में सिर्फ 2 ही दरवाजे होते हैं, जिसमें एक दरवाज़ा जो काफ़ी नज़दीक होता है और एक काफ़ी दूर होता है। तो जब मैं उतरा था, तो दरवाजे के मैं बहुत नज़दीक था, तो फिर भी उसको उतरने में काफ़ी वक़्त लग ही जाएँगे, लेकिन इतनी जल्दी वो उतरा कैसे? तो मुझे वो वहाँ स्टॉल के पास खड़ा दिखा। फिर उसके बाद फिर जब ट्रेन चलने लगी तो मैं अपनी ट्रेन में चढ़ा, तो फिर मुझे वो अपनी सीट पे बैठा दिखा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। धीरे-धीरे स्टेशन बढ़ती गई, ट्रेन अपने डेस्टिनेशन के काफ़ी नज़दीक होती जा रही थी। तो मैं भी थोड़ा-सा निश्चिंत हो रहा था कि चलो ज़्यादा देर की बात नहीं है, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में हम पहुँच ही जाएँगे। तो एक टाइम ऐसा है कि वो आगे उठा और पता नहीं अगली कंपार्टमेंट में चला गया वो। मुझे समझ में नहीं आया कि गया कहाँ? तो फिर मैं थोड़ा-सा निश्चिंत भी हो गया कि चलो बंदा चला गया।
फिर मैं जब उठा तो फिर मैं दरवाजे की तरफ गया। दरवाजे पे खड़े हुए कभी-कभी हमें ऐसा लगता है ना कि दरवाजे पे खड़े रहना चाहिए क्योंकि अच्छी हवा आती है और चलती ट्रेन भी थी। तो मैं दरवाजे की तरफ खड़ा हो गया था। तो फिर पता नहीं कैसे चलती ट्रेन में वो बंदा मुझे नीचे खड़ा दिखा, जबकि वो अगले कंपार्टमेंट में गया था और ट्रेन इस बीच रुकी भी नहीं थी कि वो बंदा ट्रेन से उतर सके। तो बंदा मुझे नीचे दिखा, ट्रेन के नीचे वो खड़ा था और ट्रेन की तरफ ध्यान से देख रहा था और मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। तो वो मुझे नीचे दिखा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो क्या करूँ? ये चीज़ें क्या हो रही थी? क्या था ये सब कैसे हो रहा था? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद फिर मैं अपनी सीट पे आके बैठ गया। अब मैं अपनी सीट पे जब आके बैठा, तब मैंने जो देखा वो देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जब मैं दरवाजे की तरफ से अपनी सीट पे आके बैठा, तो वो बंदा मुझे फिर से उसी सीट पे बैठा दिखा, जहाँ वो शुरुआत से बैठा हुआ था। अब मेरे दिमाग में ऐसी चीज़ें हो रही थी कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है? किस वजह से हो रहा है? मुझे लगा कि मुझे ये कंपार्टमेंट ही बदल लेना चाहिए। तो जब मैं उठा और अपना सामान उठाया और उठा के फिर अगली कंपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। तो जैसे-जैसे मैं बढ़ता जाता वैसे-वैसे मुझे सारी ट्रेनें खाली दिख रही थी। कोई नहीं था, इस ट्रेनों में कोई भी नहीं था, पूरी ट्रेन खाली थी। अगले कंपार्टमेंट उसके अगले कंपार्टमेंट में जा रहा था, तो किसी कंपार्टमेंट में कोई बंदा नहीं बैठा था। तो जब मैं एकदम आगे की तरफ पहुँच गया, एकदम इंजन के बगल वाली जो कंपार्टमेंट होती है, मैं उसकी तरफ पहुँचा, तो वहाँ पे मुझे एक बंदा बैठा दिखा, तब उसके बगल में जाके मैं बैठ गया। तो उस बंदे ने मेरे से पूछा कि भाई साहब क्या हो गया? क्या बात हो गई? क्यों मतलब इतने पसीने क्यों आ रहे हैं? क्या हुआ? तो मैंने उसको बताया कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो बंदा पहले तो कुछ नहीं बोला, फिर मुस्कुरा के बोला कि आपने भी देख लिया? मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये बंदा ऐसे क्यों कह रहा है कि आपने भी देख लिया? तो फिर उसने मुझे जो बताई, वो मैं सुन के एकदम परेशान हो गया, टेंशन में आ गया। उसने मुझे बताया कि असल में वो ट्रेन जो इतनी आगे तक बढ़ रही थी, वो ट्रेन उस स्टेशन के बाद आगे चलती ही नहीं है, जिस स्टेशन पे वो 3 पैसेंजर उतरे थे। वो बुज़ुर्ग, वो लड़का और वो महिला जिस स्टेशन पे उतरे थे, उस स्टेशन के बाद ट्रेन आगे बढ़ती ही नहीं है। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? क्या? शाम का वक़्त था, ये ट्रेन उस पुल के ऊपर से गुज़र रही थी। एक पुल था, उस पुल के ऊपर से गुज़र रही थी। तो उस ट्रेन के उस कंपार्टमेंट जिस कंपार्टमेंट में मैं बैठा था, उसी कंपार्टमेंट में टोटल 3 से 4 जने बैठे थे, जिनमें मैं और वो आदमी, हम दोनों दरवाजे पर ही बैठे थे। और जब ट्रेन पुल से निकल रही थी, तो अचानक ट्रेन को एक ऐसा झटका लगा, ऐसा तेज़ झटका लगा, जिसमें हम जो दोनों थे, हम दोनों उस पुल पे गिर गए और उस पुल में इतनी जगह नहीं थी कि हम बच पाए। सामने सामने से तेज़ रफ्तार की ट्रेन आई और हम दोनों को कुचल दिया और हम दोनों वहीं मर गए। तो जब उसने बोला कि कुचल दिया और हम दोनों मर गए, तो मेरा माथा ख़राब हो गया कि जब ये बंदा कह रहा है कि ये मर गया, तो ये बगल में कैसे बैठा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं एकदम पागल सा हो रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? तो फिर उस बंदे ने मेरा हाथ पकड़ा और दरवाजे की तरफ ले गया। दरवाजे की तरफ ले गया और तुरंत झटके से मुझे लेके ट्रेन से कूद गया वो। वैसे वो ट्रेन से कूदा और इधर मेरी नींद खुली। जब मेरी नींद खुली, तो मैं परेशान हुआ कि ये क्या हो रहा था? क्या मैं सपना देख रहा था? क्या ये कोई सपना था? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है? वो बंदा मुझे दरवाजे की तरफ ले गया और लेके ट्रेन से कूद गया। मैं जैसे ही कूदा और बहुत तेज़ चीखा और जैसे ही चीखा, मेरी नींद खुल गई। तब मैंने देखा कि मैं तो अभी ट्रेन पे चढ़ा ही नहीं हूँ। तो क्या मैं सपना देख रहा था? दिन दहाड़े? मैं तो अभी ट्रेन पे बैठा भी नहीं और ये दोपहर का टाइम था। फिर मैंने एक नॉन स्टॉपिंग ट्रेन पकड़ी और कम समय में उस जगह पे पहुंच गया। तो जब मैं पहुंचा, तो मुझे ऑटो पकड़नी थी कहीं जाने के लिए। जो अपनी लास्ट डेस्टिनेशन होती है उसको पकड़ने के लिए मुझे ऑटो पकड़नी थी। तो जब मैं ऑटो में बैठा, तो जैसे ही मैं ऑटो में बैठा और जैसे ही मैं उतरा, उतरने के बाद जो मैंने ड्राइवर का चेहरा देखा, मेरी पूरी हालत ख़राब हो गई कि वही ड्राइवर था जो उस टाइम मुझे ट्रेन पे दिखा था। उस दिन के बाद से मेरी तबीयत ऐसी ख़राब रहने लगी कि मैं बता नहीं सकता कि मैं किन-किन सिचुएशनों से गुज़रा हूँ, किन-किन परिस्थितियों से गुज़रा हूँ मैं बता नहीं सकता। ले दे के 3, 4, 5 दिन निकल गए, 5 छठे दिन के बाद मेरी तबीयत
ठीक होनी शुरू हो गई। आज मैं उस वाक़ये के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। तो ये थी घटी मेरे साथ एक भूतिया घटना। आज भी मैं उन वाक़यों के बारे में सोचता हूँ तो मेरा दिल दहल जाता है। तो ये थी मेरे साथ घटी एक भूतिया घटना। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब। अपना ध्यान रखें। बाय बाय।